आज के इस मांगल्य अवसर पर अपने जीवन को और मंगलमय बनाने के लिए एक साथ मिल कर के बोलेंगे। भैया बैठ जाओ, सब लोग व्यवस्थित है ना। उधर जो चाय नाश्ता वाले हो गए वो भी आ जाओ भैया, बैठ जाओ। नमो अरिहंताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक श्री धर्मनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बीज राग फल भोग वे, जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। वैराग्य भावना में मंगलाचरण करते हुए ये पंक्ति लिखी है। एक किसान होता है जो कि बहुत मेहनत करके अपनी फसल को उत्पन्न करता है, अनाज पैदा करता है, और जब अनाज पैदा करता है तो पूरे के पूरे अन्न को, फसल को बेचता नहीं है। उसमें से कुछ वो फसल बचा कर के रखता है, जिससे कि आगामी समय में वह फसल बीज का काम कर सके। इसी प्रकार से वह चक्रवर्ती, जिसका वैभव आप सब जानते हैं, 96,000 तो जिसकी रानियां थीं। अब हिसाब लगा लो एक के कितना पड़ेगा। 84 लाख घोड़े, ऐसे हाथी आदि, 6 खंड, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का सारा स्वामित्व जिनके पास था, ऐसे चक्रवर्ती भी इस पुण्य फल को भोगते हुए भी धर्म विसारे। धर्म हमारे जीवन में उस बीज के समान है जो आगामी भव के और उज्जवल निर्माण का साधन बनता है। आज आप सबका सौभाग्य है कि आज ऐसे ही धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सांसारिक कार्यों के निमित्त तो कई बार आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और किंतु वहाँ पर पाप का ही संचय होता है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों के निमित्त एक साथ एकत्रित होकर के जब किसी सत्कार की हम अनुमोदना करते हैं, स्वयं उस कार्य में सहभागी बनते हैं, तो अतिशय पुण्य का संचय होता है। आज जो हमें मिला है, ये निश्चित मानना पूर्व में भव में कोई अच्छा हमने कार्य किया होगा, जिससे आज हमें यह देव सास गुरु की शरण मिली। सम्यक दृष्टि हमेशा भावना भाता है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हम दुनिया में भटकते हैं, कोई हमारी रक्षा करे, किंतु ध्यान रखना जिनेन्द्र भगवान के सिवा और कोई दूसरा हमारा रक्षक न भूतो न भविष्यति। हमारा कितना सौभाग्य है कि इस पंचम काल में, जबकि चारों ओर विषयों की आंधी है, ऐसे समय भी हमें आज वीतरागी देवसास गुरु का समागम मिल रहा है। और यहाँ पर भोपाल महानगर में आप लोग रह रहे हैं, और जगह जगह आज
जो छोटे छोटे अंचलों में, ग्राम नगरों में रहने वाली समाज है, वह अब बड़े शहरों की ओर आ रही है। अब शहर तो उतना ही है, जगह कहाँ से लाए? तो आस पड़ोस के जितने छोटे छोटे स्थान थे, उस गांव थे, वो सब शहर बनते चले जा रहे हैं। जहाँ पहले झोपड़ियाँ थीं, आज वहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टियाँ और महल बनते जा रहे हैं। श्रावक भी सोचता है मैंने अपना मकान तो बना लिया, किंतु मेरा मकान बनाना जब ही सार्थक होगा जब मैं अपने भगवान का मंदिर बनाऊंगा। और ये निश्चित मानना बुंदेलखंड की व्यवस्था एक विशेषता है। वहाँ का श्रावक दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वहाँ जाके अपने चारित्र और श्रद्धा के माध्यम से वो जैन धर्म की छाप छोड़ करके जाता है। और यहाँ पर भी प्रायः आसपास नगरों से आकर के लोग बस रहे हैं, और शहरों में थोड़ी व्यस्तता और कहना चाहिए आर्थिक रूप से भी महंगाई, जिसको कहना चाहिए, बढ़ती चली जा रही है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर धर्मनगर में भी एक जिन मंदिर की स्थापना हो गई है, और इसके साथ साथ जो समाज दूर दूर से अब धर्मनगर में आकर के बसने का मन बना रही है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परिणाम किया। यहाँ पर बतला रहे थे कि अभी 3-4 परिवार रहने लगे, और आसपास 30-40 परिवार जो हैं जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है। अब हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है, इतना ज़रूर समझना कि जिन धर्म हमें जो मिला है ये बहुत दुर्लभता से मिला है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती। हे भगवान, मुझे चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए, और जिन धर्म छूट जाए तो मेरे लिए चक्रवर्ती की संपदा भी कोई प्रयोजनभूत नहीं है। गरीब हो जाऊं, दास हो जाऊं, किंतु मुझसे मेरा यह जिन धर्म ना छूटे। और ये जिनायतन हमारे जब तक जिनायतन रहेंगे तब तक जैन धर्म की ध्वजा पताका निरंतर फैलती रहेगी। और हम सबको अपने जीवन को संयम से जरूर कहना चाहिए, श्रृंगारित करना चाहिए। आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य लिखा है, उसमें बहुत अच्छा एक प्रसंग दिया है। जब माटी से घट का निर्माण किया जा रहा था तो उस माटी में कुछ कंकर पत्थर थे। उन कंकर पत्थरों को जब अलग कर दिया गया तो कंकर पत्थर बहुत नाराज हुए शिल्पी के ऊपर कि आपने हमें माँ माटी से पृथक क्यों कर दिया। तो शिल्पी बताता है, जिस कुंभ का मैं निर्माण करना चाह रहा हूँ, जिस शिल्प का मैं निर्माण करने जा रहा हूँ, वह मृदु माटी से तो निखरता है किंतु कठोर कंकरों से बिखर जाता है। इसलिए मुझे कंकरों को अलग करना पड़ा। और तुम माटी के साथ तो रहे किंतु तुमने माटी के गुण धर्म को अंगीकार नहीं किया। माटी में थोड़ा सा पानी डालो, हलवे के समान मृदु और मुलायम हो जाती है। कंकरों में कितना भी पानी डालो, मृदुता उनमें, यहाँ तक कि चलती चक्की में डाल को पीस दो तो भी रेतिल बनते हैं, किंतु मृदुता तुम में आती नहीं। ये तुम्हारी कमी थी, इसलिए मुझे तुम्हें अलग करना पड़ा। कंकरों को बात समझ में आ गई और आँखों से आंसू आ गए। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, यदि उसको अपनी कमी समझ में आती है तो तुरंत अपने हृदय में ग्लानि भाव से भर जाता है, कैसे मैं इसको दूर कर सकूं। तो कंकर रोने लगे और कहते हैं, माँ माटी से हमें एक ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बन सके। कैसा बन सके? हीरे के समान बहुमूल्य। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मूल। ऐसा हमारा जीवन बने। तो वहाँ पर माटी की मुस्कान कहती है, संयम की राह चलो। क्या कहा, सुन रहे हैं आप लोग? संयम की राह चलो। राही बनना ही तो हीरा बनना है, क्योंकि राही शब्द स्वयं पलट करके कह रहा है, रा ही हीरा। जो संयम की राह चलेगा उसका समान जीवन निश्चित ही हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा। जैन धर्म की यदि कहीं पहचान है तो उसके चारित्र के माध्यम से, संयम के माध्यम से
आप सबने जैन कुल में जन्म लिया है, हमारा आचरण ऐसा पवित्र बने, हमारा खान पान इतना पवित्र रहे जिसके माध्यम से ये जिन शासन की प्रभावना होते हैं। जैनी श्रावक के कम से कम 3 कर्तव्य आगम में कहे गए हैं। पहला तो है प्रतिदिन देव दर्शन करना। सुन रहे हैं आप लोग? दूरदर्शन की देव दर्शन? हाँ, दूरदर्शन तो सुबह से होता ही है, अब तो मोबाइल में दूरदर्शन आ गया, दूरदर्शन माने टील। लेकिन दूरदर्शन तो नहीं, देव दर्शन प्रतिदिन करना ये प्रत्येक श्रावक का आद्य कर्तव्य होता है। और दूसरा होता है पानी छान करके पीना। और तीसरा क्या है भैया? बोलो भैया। रात्रि भोजन नहीं करना। यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, इतना जरूर हमें माना, ये हमारे जो कुलाचार है, यदि हम कुलाचार का भी पालन करते हैं तो जिन शासन की अतिशय प्रभावना का निमित्त हम बनते हैं। जिन मंदिर एक और जहाँ जिन शासन की ध्वजा पताका को फहराता है, वहीं दूसरी ओर हमारे आचरण से भी जिन शासन की ध्वजा फैलती है। हम प्रत्येक श्रावक को दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इतना संकल्प करें, विचार करो, जब हमारे गुरु महाराज जिनको अपना आदर्श मानते हैं 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करके रहते हैं। पता है आप लोगों को महाराज जी कितनी बार भोजन पानी करते? एक ही बार। तो क्या हम, जब हमारे गुरु एक बार भोजन पानी करके रख सकते हैं, क्या हमारा रात में भोजन किए बिना जीवन नहीं चल सकता? चल सकता है, लेकिन हमारी धारणा थोड़ी बदलती चली गई। महाराज सब चलता है, भैया चलता नहीं है। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, कम से कम आधारभूत जैन हम बने रहें और इन 3 बातों पर जरूर अमल करें। श्राविकाएँ तो प्रायः जितनी यहाँ पर बैठी हैं, कोई भी रात में भोजन नहीं करती हूँ। करने वाले हैं क्या? एक आध दो हाथ उठवाएं। पता नहीं, फिर भी हाथ नहीं उठवा रहे, लेकिन आप स्वयं मन बनाइएगा। और आज जो जिन शासन की प्रभावना का महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य होने जा रहा है, इस समय आप सब लोग छोटे छोटे संकल्प से बने। जितने कार्यकर्ता यहाँ पर है ना भैया, वो भी एक छोटा संकल्प है। जब तक श्री जी वेदी पर विराजमान नहीं हो जाते, तब तक कोई के प्रिय वस्तु का त्याग करें। और प्रतिदिन, हाँ महाराज कह रहे चाय का त्याग कर दो। चाय तो प्रिय वस्तु सबसे बड़ी है। चाह की चाय की चाह छूटती नहीं। फिर भी चाय एक नशा है, वो तो सामान्य रूप से छोड़ना ही चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब नशा छोड़ो, नशेड़ीपना छोड़ोगे तो बेटा आगे विकास होगा। चाय एक बहुत खतरनाक नशा है। शराब पीने वाला 2-3 दिन बिना शराब के रह सकता है, किंतु चाय पीने वालों को शाम को ही ना मिले तो सिर घूमने। लेकिन गारंटी है हमारी 3 दिन की तकलीफ के बाद ज़िंदगी भर आपको तकलीफ नहीं होगी। एक बहुत बड़ा नशा है। और जब तक मंदिर में श्री जी विराजमान नहीं हो सकते, महाराज जी ने कह दिया तब तक चाय का तो त्याग करना ही है, जितने लोग सुन रहे हैं। और बाकी जो चाय नहीं पीते, मनपसंद पापड़ है, चावल है और गुलाब जामुन है, मीठा है, नमक है, कोई ना एक वस्तु का त्याग करना। आपका एक त्याग इस मंदिर निर्माण में वह अतिशयकारी कार्य भूमिका निभाएगा। निश्चित हम सबका यह त्याग। आज यहाँ पर पाठशाला से भी बच्चों को आमंत्रित किया था, आसपास पाठशाला के बच्चे और दूर दराज समाज से सभी लोग यहाँ पर इस कार्य में सहयोगी बने। निश्चित जिन शासन की प्रभावना में उनका यह अभूतपूर्व योगदान अतिशय पुण्य का कारण बनेगा। आप सब इसी तरह आगे भी, आप लोगों को पता है पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहे हैं। और भोपाल वाले तो इतने, शायद ये भी घटना पहली बार हो रही होगी, एक साथ 2-2, 3-3 पंच कल्याणक यहाँ हुआ। लगभग इसी 10 जून के पहले इधर अवधपुरी में भी है, इधर अपने गोदर मऊ में, इधर यहाँ पर नरिहर खेड़ा, ये तीनों जगह एक साथ पंच कल्याणक महोत्सव हो रहे हैं। सभी को आप में उत्साह से अपनी, जैसे आपके यहाँ शादी विवाह होते हैं, अगर 3-4 परिवारों में शादी हो तो आप व्यवस्था तो बनाते हैं, किसी की भी शादी विवाह अटेंड करना नहीं छोड़ते। ऐसा ही कर्तव्य आपको करना है। इधर गोदर मऊ में विशाल का एक मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिन बिंब, अभी यदि आपने दर्शन नहीं किए हो तो एक बार देखना, अभी तो भगवान बने नहीं। हम वहाँ पर गए थे अक्षय तृतीया के दिन। ऐसा विशाल वह जिन बिंब, लगभग 9 फीट से ज़्यादा, और वो अपने आप के पाषाण
युग भगवान देखते से हमारे तो बहुत अतिशय आनंद का हमें उसमें अनुभूति हुई। और ऐसी विशाल जिन बिंब की प्रतिष्ठा यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का परम आशीर्वाद तो है ही, वो तो पहले से जब शिलान्यास थे तब आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला था। और अभी पंच कल्याणक के लिए 4 जून से लेकर के और 10 जून तक वह पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है। अब चूँकि वहाँ पर आसपास समाज कम है तो आप लोगों को इसमें उपस्थित होकर के और इस गौरवमयी पंच कल्याणक का आनंद लेना है, क्योंकि हम जितना उस पंच कल्याणक महोत्सव से जुड़ सकेंगे उतने अपने जीवन में अशुभ कर्मों का क्षय और पुण्य के संचय का यह निमित्त बन सकेगा। अभी बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस महोत्सव में प्रमुख पात्र या इन प्रमुख पात्र लगभग हो गए होंगे, हाँ कुछ प्रमुख पात्र भी अभी यहाँ पर बनना है। और निश्चित मानेगा अपने पास जो है धनवान कहीं पुण्य नहीं लूटता, जो धन का त्याग करता है वो पुण्य का लूटता है। जैसे अभी यहाँ पर सौदर में वहाँ पर भी लगे थे, लेकिन योग अब यहाँ पर बना, उनका देखो कितना भाव तीव्र होगा कि उनके भाग्य से लगता पंच कल्याणक हो रहा है। सौदर वहाँ ने उन्होंने गोदर मोह में पंच कल्याणक में सौदरनिंद बनने का बहुत भाव बनाया था, लेकिन थोड़ा सा योग नहीं बना, फिर इतना पुण्य उनका उदय आया कि उससे पहले उनको सौदरनिंद बनने का। किंतु ऐसा नहीं है, वहाँ भी सौदरनिंद बनो और यहाँ पर भी कोई ना कोई पात्र अभी भी बन के धर्म लाभ ले। करना क्या है, अब तो जितना जीवन है धर्म में ही व्यतीत करना है। यहाँ पर भी उन्होंने जिन प्रतिमा आदि विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, सबके पास कमी किसी के पास नहीं है, बस अपने को अच्छा मन बनाने का आवश्यकता है। और पहले तो जो कुछ था, पहले हम देखते थे घर में सदस्य ज़्यादा थे और वस्तुएं कम थी। 3 कमरे के मकान में पूरे 7-8 भाई बहन और माता पिता दादा दादी सबका गुजारा हो जाता था। अब बड़े बड़े 5-5 मंजिलों के मकान हैं, किंतु रहने वाले 2-3-4 से ज़्यादा कोई नहीं है। बंधु हमें यही समझना है, हमें जो पुण्य के योग से आज संपदा मिली है, आज स्वस्थ शरीर मिला है, आज जैन कुल मिला है, इसका जितना जल्दी उपयोग कर सकें कर लो। आज कोई भरोसा नहीं है। अब आप रोज़ देख रहे हैं अच्छे अच्छे जवान लोग खड़े खड़े ही चले जा रहे हैं। मतलब ये दिनों में अपने इस साल भर में पहले इतना नहीं सुनते थे, अभी 3-4 दिन में ही बताते। कई छोटे में ये 40-30-25 साल में जो बच्चे जवान लोग भी इस तरह से अपने नस्ल, अब ये मोबाइल का दुष्प्रभाव है, खान पान का दुष्प्रभाव है और अपनी ये सब बातें। लेकिन अब क्या करें, माहौल तो और कभी कम नहीं होने वाला, लेकिन परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, किंतु मन स्थिति को हम अच्छी बना सकते हैं। और अपने मन स्थिति को अच्छी बनाते हुए अपने प्रत्येक पल का सदुपयोग करें और जितना हमसे हो सकते हम धर्ममय जीवन बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित आप सबका जीवन मंगलमय बने। हाँ, धीरज ने भी सब माल शिलान्यास के सभी जो उपकरण थे वो सभी को प्राप्त हो चुके हैं। अब आगे आप लोग पंच कल्याणक महोत्सव में अधिक से अधिक जुड़ करके जिन शासन की प्रभावना में सहभागी बनेंगे, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।